मकसद ये है कि अब एमएलए बना हूं तो गेट टुगेदर करना बड़ा जरूरी था। ठीक है, जरा कर दो सब। सबसे पहले मैं यहाँ के लोगों को बताना चाहूंगा, यकीन दिलाना चाहूंगा, जो हमारे इलाकों के अंदर जहां सड़कों की कनेक्टिविटी नहीं है उस पर मैं काम कर रहा हूं। ठीक है, उसके अलावा जो एजुकेशन की खस्ता हालत हमारे यहाँ पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है उस पर भी काम हो रहा है। उसमें बेहतर रिजल्ट आपको दिखेगा। जो माशरा आपने पहले एजुकेशन में देखा था उसमें आप बड़े पैमाने पे आप बदलाव देखेंगे। ठीक है, बिजली का निजाम जो हमारा आज से पहले था हमने 4 सालों में बहुत बेहतर किया। अब कुछ जगह बची हैं जहां तक शायद अब 10 घरों को भी ट्रांसफार्मर चाहिए, है ना। कई जगहों पे हमने 2 घरों को भी दे दिया, ऐसा नहीं है, लेकिन हम देना पसंद करते हैं। जो लोगों की जरूरियात है उस पे काम हम खुद भी करेंगे। बहरहाल एक जेन्युइन इश्यू जो मुझे लगा जो आरडीडी का है, जिसके लिए हम कई बार बोलते रहे, बताते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे। आज तो शर्मिंदगी की बात है, इतने बड़े मुकाम पे होने के बावजूद भी अगर उस चीज को ठीक नहीं कर पाए फिर तो खुदा पे ही भरोसा करना पड़ेगा, है ना। आज जब ताकत होने के बावजूद भी नहीं कर पाएंगे तो फिर एक आम आदमी का विश्वास सियासत से, एक लीडर से, बड़ी ताकतों से खत्म हो जाएगा। मुझे इस बात को सुनकर तकलीफ हुई, शायद बीडीओ साहब वहां पर थे, आपकी बात सामने आई कि आपका जीआरएस आपका नहीं मानता है। सुना हमने, ये सही बात है कि आपकी नहीं सुनते, जैसे कुछ लोग मेरी नहीं सुनते, है ना। मनमानी कुछ लोग करते हैं, लेकिन या तो ये आपकी कमजोरी है या हमारी कमजोरी है, हम उन पे कुछ कर नहीं सकते, है ना। या तो मैं भी कुछ जगहों पे कमजोर हूं, जो मेरी नहीं सुन रहा है तो मैं उसे सुनाने के लिए बोल रहा हूं। मैं तो चाहता हूं मौका मिले, लेकिन अगर आप खामोश पसंद इंसान हैं, काम करना चाहते हैं, तो अगर आपका मुलाजिम नहीं सुनता है, मैं समझ सकता हूं कि आपके पास जो ताकत है अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके पांव भी धोएंगे। जब ये कड़बच्चे में आते हैं, शिकंजे में फंस जाते हैं, तो बाप भी बोलने लगते हैं, कि ना। और आपका मुलाजिम ऐसा है कि उसके खिलाफ खड़ा होने के लिए हर एक आदमी खड़ा हो जाएगा कि ये करप्ट है। उसमें आपको किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है कि मैंने इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों की। एक वो आदमी होता है जैसे मेरे जैसा आदमी, मुझे पकड़ने के लिए मेरी कमजोरी ढूंढनी पड़ेगी, है ना। मुझे जैसे मेरे जैसे इंसान को कुछ करने के लिए इन लोगों को मेरी कमजोरियां ढूंढनी पड़ेंगी। लेकिन जो लोग आपकी बात नहीं मानते हैं, वो आपको किसी भी शरीर के किसी भी अंग पे हाथ रखो या उंगली या पेन रखो तो उनके शरीर का खून भी उसी दलदल का है। और आपको अगर इस चीज में कहीं कमी आ रही है तो मैं समझता हूं ये आपकी चेयर की कमजोरी है। और उन लोगों को भी बताना चाहता हूं, मैं 4 साल आपका डीडीसी रहा, तब आपने ताकत लगाई, आपकी मनमर्जी का इलेक्शन नहीं जीता। आपने ताकत लगाई असेंबली में कि महाराज हार जाए, लेकिन मैं नहीं हारा। और जिन लोगों के बलबूते पे आप लोग आगे चल रहे हो, उनका वजूद जम्मू कश्मीर में खत्म हो गया है, उनके लीडरों का। अब उनके चमचे बचे हैं, उन पे भरोसा कर रहे हो, है ना। मतलब उनके लीडरों का वजूद अब जम्मू कश्मीर में नहीं है, लेकिन गांव के अंदर, इलाके के अंदर अभी भी वो चमचे उन पे भरोसा कर रहे हैं, अच्छा ना। अच्छा, तो उनको बता दो नेताओं पे भरोसा था, अब उनके चमचों पे उम्मीद कर रहे हो। बाज आ जाओ, काम करेंगे। पुरानी चीजों के मैंने कल भी कहा, बहुत बार कहा हूं। और इस बार मार्च में जो इस बार जैसे मटेरियल की बात हुई, इस बार मार्च में जो मटेरियल निकलेगा, जैसे हम किसी घर से दूध लाते हैं ना, तो वो पैसा दूध में नहीं, उस घर में जो उस गाय का तामझाम देखती है हमारे इलाके में, उसी को देते हैं। अगर सो दाद होता है तमाश पे तमसी दिन गाँव आस गारस मज, समझ सकते हैं बात।
है हमारे माशरे में? अगर एक परिवार है, एक घर में बसेरा है, लेकिन वो गाय का दूध निकालने वाली और उसको पालने वाली वहीं की माँ है, बहन है, औरत है, लेकिन अगर उसका दूध वो हमसाये को बेचती है, लेकिन वो हमसाया जब पैसे लेकर आता है तो उसके खाविंद को नहीं देता है, वो उसी को देता है और वो खुद मांगती है इसका काम देख रेख मैं करती हूँ, इसका पैसा मुझे दे। हालांकि घर एक ही है, उसके खाविंद को भी दे सकती है, उसके बेटे को भी दे सकती है, उसकी बेटी को भी दे सकती है, जो परिवार का एक हिस्सा होता है, मगर छिन दे। और इस बार मार्च में पैसा उसका उसी को मिलेगा जिसका वो हकदार होगा। ये था जो याद बढ़िया रिखते तो बनन कोचंदोन न्यूज दो। आज हिसाब सारा ऑनलाइन है, वो आपके तहत चलता है। अगर हमारे इलाके में पैसा आता है तो इनके कहने से नहीं आता है। अगर करोड़ों की लाइबिलिटी दिखाते हो सरकार को तो वो आप दिखाते हो। अगर आप बता रहे हो कि इतने रोजगार की जरूरत है तो आपका पोर्टल बताता है। अगर आप फंड रिलीज करते हो, आपके पोर्टल से पैसा निकल जाता है, फलाने के अकाउंट में जाता है, तो वो आपका काम है, आपके मुलाजिम का काम है, उसमें आम आदमी की गलती कोई नहीं। अगर वो मुस्तहिक तक नहीं पहुंचा तो हालात खराब भी हो सकते हैं। क्या सही? यस ना? जो जिसका हकदार है उसका हक आप उसको दे दो और यही काम आपका है। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आपने कुछ अलग करना है। देखिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटर से ही इंसान काम कराता है, करना बन जाए। लेकिन 4 साल तो ये रहे नहीं, कुछ लोगों को महीने हो गए, कुछ को साल हो गए, लेकिन जो यहाँ मेरे वक्त में होकर चले गए उन लोगों को पूछ लेना आप एडमिनिस्ट्रेटर कि महराज ने कभी ऐसा कोई काम करा है जिसमें आपको लगे कि इससे हमें दिक्कत आए, पूछ लेना। या कोई अपोजिशन का आदमी उसे रोकने के लिए हमने कहा हो कि इसको नहीं देना है, अगर वो उसका हकदार हो, चाहे वो लोग खड़े होकर बताएं कि इसने हमें दबाने के लिए कोशिश की, कैसे? या मैं ऑन केस मुलाजमस, या मैंने किसी जियारस को बोला, या मैंने किसी वीडियो को बोला। हमारी नीयत साफ सुथरी है, हम एक साफ किस्म के इंसान हैं। न हम इस गरीब के लिए झूठ बोलेंगे और न हम इस गरीब के लिए जुल्म बर्दाश्त करेंगे। ठीक है, ठीक है। और ये हमारा पेशा है और हमारी ये आदत रही है, ये हमारा फैसला है। और इस बार इसमें दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए कि मन मुलाजमन बन लो, यो हमसोन बेजुत हमसोन धावन डांगन ये कह रहे वही बात है ना। अब गरीब के घर के बाहर आप थोड़ा सा हुलिया बदल दो, जिसके लिए ये ज़कात का पैसा है, ये गरीबों का पैसा है, इलाके के लिए आया है, उसका एहतराम करो। और दूसरी बात, बहुत अच्छी बात उस लड़के ने कही, उसने कहा कि हमारा लेबर कार्ड, अच्छा सोशल वेलफेयर, वो कौन है सोशल वेलफेयर? एक काम करो, मैं भी करूंगा, फिलहाल ये तो मेरे ही लेवल का काम है, लेकिन एक चाचा आया था, उसका पेंशन का मसला है, उसका देख लेना। इधर पर ये पेंशन के मामले जितने भी हैं हमारे यहाँ नहीं होने चाहिए। आप यहाँ पे बैठकर लोगों का पता करो, सेंसस करो, सर्वे करो, जो जो रहे हैं उनका चेक करो और जो कमी है वो पूरा करो। राइट सर? और हमारा मसला वीडियो साहब आप सुन लें, ये इलाका तबका गरीब है, हमारे यहाँ का कारोबार नहीं है, हमारे यहाँ बिजनेस कोई अखरोट या फ्रूट का नहीं है, या हमारे पास ऐसी कोई पैदावार नहीं है जिससे हमारा रेवेन्यू जनरेट हो और हमारे इलाके में तरक्की हो रही हो, हमारा रोजगार चल रहा हो। अगर हमारे यहाँ मक्की लगती है तो अपना घर का साल का मुश्किल हो जाता है, अगर अखरोट है तो घर के खाने के लिए काफी नहीं है, कैसे? अगर सेब है तो अपने बच्चों के लिए काफी नहीं है, हम रेवेन्यू उससे जनरेट नहीं। हमारे लोग मुनस्सिर हैं सरकारी स्कीम्स पे, यहाँ पर कोई और साधन नहीं है, कोई टूरिस्ट का इलाका नहीं जहाँ टूरिस्ट से कमाया जा सके। या आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ, यहाँ के लोगों को दिक्कत आ रही है, वो जो 40%, 60% और 100%, यहाँ पर सोशल वेलफेयर के लोगों ने ये कहा है कि उसमें 90 डेज की अटेंडेंस होनी चाहिए। इसे आप भी नोट कर लीजिए। आपने 90 डेज सिर्फ रोजगार नहीं देना है, आपने ये भी सोचना है जो बच्चा गरीब का पढ़ने जा रहा है उसकी स्कॉलरशिप का इंतजाम भी आपसे हो रहा है। आप इस चीज को थोड़ा दिल में ले लेना
कि आपके इस काम से गरीब का कितना काम हो रहा है, और अगर आपके यहाँ से 90 दिन नहीं निकले तो गरीब के बच्चे का स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा तो वो आगे नहीं पढ़ पाएगा, है कि नहीं। और यहाँ के लोग मजदूर तबका ज्यादा है, इस पे फोकस किया जाना चाहिए। मैंने ये कहा था, शायद आप एसीडी के उस दौर की मीटिंग में थे, हमने कहा था इस बार मार्च में अगर अपने उन चीजों पे पर्दा डालना है तो इस बार मार्च में इनका रिजल्ट आएगा। इनकी सोच अच्छी है, इनकी नीयत अच्छी है लोगों के हित में, ठीक है। तो तुम ब्रेन मुलाजम तुम सोचिन ये तो बदले यहाँ लेता बदले यहाँ बड़े पैमाने पे बदलाव आने वाला है। तो कह जबन ये जेन न मगर वो जेन नहीं सो वो ऐसा हुआ ना, मैं बोलता था मैं जीतूंगा, आप कहते थे, वो लोग कहते थे नहीं जीतेगा। आज मैं कह रहा हूँ बहुत सख्ती आएगी आगे। जिन लोगों के लिए आप गलत करते हो वो आपको छुड़ाने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि सबूत मेरे पास आपके होंगे। मैं उनको नहीं पकड़ूंगा, मैं आपको पकड़ूंगा। पकड़ना तो मैं उन्हें ही चाहता हूं, लेकिन पहली पहल में पकड़ आपकी होगी, फिर बाद में वो भी आएंगे, वो दूसरी बात है। सुचुता आदरा टकते है ना, क्योंकि बेहतर चीज है कि हम काम करेंगे, किसी के लिए नहीं करेंगे, आवाम के लिए करेंगे, जिसमें अल्लाह भी राजी है और आवाम भी राजी रहे, ठीक है। उसके अलावा आपके मसले हैं हॉस्टल का। हॉस्टल के अंदर होना डॉक्टर्स का बड़ा जरूरी है, क्योंकि यहाँ बीमारों को इलाज देना बड़ा जरूरी है। यहाँ बड़े से बड़ा पेशेंट भी है, अगर उसे कोई छोटा डॉक्टर मिल जाए तो उसे तसल्ली हो जाती है। हमारी पीएचसी 24/7 की है, नहीं वो मलानू 24/7, और हम आपसे उम्मीद करेंगे ना प्रारंभ जरा माना नहीं शुरू। अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा आपका, मैडम की एक बात बता दूं, मैं 2-4 बार गया वहां पे, हमारे वीएमओ साहब थे, लेकिन मैंने कई बार कहा भाई साहब सफाई भी किया करो। अब पता नहीं ये सफाई सिर्फ मैडम के यहाँ होते हुए 2 ही दिन रहेगी, वो नहीं मुझे पता, आगे भी देखेंगे। लेकिन जो अंदर जाने के बाद मुझे हॉस्टल का वो चेहरा दिखा ना, वो बड़ा देखने के काबिल था। देखो जब इंसान खुश हो जाता है ना, बड़ी सी बड़ी चीजें, यहाँ अगर बेटे ने कोई गलत किया हो तो कुछ ऐसा